जिनपिंग ने लद्दाख बॉर्डर पर तैनात सैनिकों से बात की है। युद्ध की तैयारियों का जायजा लिया, सैनिकों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया। जिनपिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सैनिकों से बात की है। बॉर्डर पर ताजा हालात के बारे में जानकारी ली। आर्मी से बातचीत के दौरान जिनपिंग ने पूछा, जंग के लिए कितने तैयार हैं सैनिक। सैनिकों ने कहा 24 घंटे हो रही निगरानी। चीन की तैयारियों के बीच ताइवान का सैन्य अभ्यास। विदेश मंत्री ने कहा, घरेलू समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए अटैक कर सकते हैं जिनपिंग। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का बाजवा पर हमला, कहा देश के आर्थिक संकट के लिए बाजवा जिम्मेदार। नोवोसिल्विस्का में रशियन आर्मी का बहुत बड़ा अटैक, टॉस 1A मिसाइल से किया विध्वंसक प्रहार। रूस की तरफ से बैक टू बैक मिसाइल अटैक से दहला नोवोसिल्विस्का। यूक्रेन के दर्जनों सैनिकों के मारे जाने का दावा। सॉलिडर से आया वैगनर ग्रुप का विध्वंसक वीडियो। 152 mm होवित्जर से यूक्रेनी आर्मी पर दागे गोले। अमेरिकी जनरल मार्क मिले ने भी रूस की ताकत का माना लोहा, कहा यूक्रेन के लिए इस साल भी रूस को कब्जे वाले इलाकों से खदेड़ना बहुत मुश्किल। मार्क मिले ने कहा, जब तक पुतिन युद्ध खत्म करने का ऐलान नहीं करते, अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन को मदद जारी रखेंगे। रूस का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर ग्रैड से बहुत बड़ा अटैक, यूक्रेन के ठिकानों पर दागी ताबड़तोड़ मिसाइल। यूक्रेन से जारी जंग में रूस के वॉलंटियर्स भी हुए शामिल। रूसी सैनिकों ने वॉलंटियर्स से फायर करवाया रॉकेट लॉन्चर। बैटल ग्राउंड में रूस का T-90 टैंक से विध्वंसक प्रहार। क्लोज कॉम्बैट्स में यूक्रेन आर्मी पर बरसाए बारूद। लुहांस्क में रशियन आर्मी ने T-90 टैंक से बरपाया कहर। 400 मीटर की दूरी से टारगेट पर जबरदस्त हिट किया। क्रेमेना के जंगलों में रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग। क्रेमेना में पेड़ से छिपकर रूसी सैनिकों पर गोलीबारी करते दिखे यूक्रेनी सैनिक। रूसी सोल्जर्स के साथ बाखमुट के फ्रंट पर जबरदस्त गन फाइट, कई रूसी सैनिकों की मौत की खबर। यूक्रेन की 8th माउंटेन बटालियन ने जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से रूसी टैंक को तबाह कर दिया। लुहांस्क में क्रस्ना नदी के पास यूक्रेनी आर्मी ने रूसी सैनिकों पर जबरदस्त अटैक किया। बाखमुट में जारी भीषण जंग के बीच जर्मन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में बड़ा दावा, जंग में हर दिन 100 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो रही है। भीषण जंग के बीच रूस की न्यूक्लियर तैयारी। रूस में यार्स ICBM का अचानक से मूवमेंट हुआ तेज। भीषण जंग के बीच अचानक कीव पहुंचे CIA चीफ, कहा अमेरिका ज्यादा दिनों तक नहीं दे सकेगा वेपन। इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहन भी पहुंचे कीव, यूक्रेन से हो सकता है बड़ा समझौता। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए नीदरलैंड, यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने का ऐलान किया। बेल्जियम ने यूक्रेन के लिए नए मिलिट्री पैकेज का ऐलान किया है। 90 मिलियन यूरो के पैकेज को मंजूरी दी। कुश्ती खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के मामले में अनुराग ठाकुर ने कहा कि जांच पूरी होने तक खुद को अलग रखेंगे बृजभूषण। बृजभूषण के आरोपों की जांच करेगी मैरीकॉम, डोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और 2 अधिवक्ताओं की समिति। बजरंग पूनिया ने कहा कि हम धरना खत्म कर रहे हैं, गठित कमेटी 4 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट को सौंपेगी, उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। बृजभूषण ने TV9 से कहा, मैं अभी गोंडा में हूं, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, मेरे ऊपर लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद हैं। कैमरे के सामने नहीं आए बृजभूषण, 5 बार टली प्रेस कॉन्फ्रेंस। सांसद के विधायक बेटे प्रतीक भूषण पत्रकारों से रूबरू हुए। महिला पहलवानों के समर्थन में पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेंटर पर छात्र युवा संघर्ष समिति का प्रोटेस्ट। हरियाणा में महिला कोच का खेल विभाग के अधिकारी पर आरोप, पीड़िता बोली, अधिकारी ने कहा तेरे जैसी महिला का तो रेप ही होना चाहिए। ग्वालियर में 3000 रुपए रिश्वत लेते डॉक्टर को लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया, गवाही के लिए डॉक्टर ने मांगी थी रिश्वत। मदुरई में AIADMK ने पार्टी की संस्थापक और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री MG रामचंद्रन की 106वीं जयंती मनाई है। डाक विभाग ने समुद्री मार्ग से पार्सल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा को शुरू किया। सूरत के हजीरा बंदरगाह से शुरू हुई सेवा। दिल्ली के मंत्री ने DU के कुलपति को लिखा है पत्र, खाली सीटों के लिए भरने के लिए SC/ST छात्रों के लिए कट ऑफ कम करने की मांग की। केरल सरकार ने PFI के राज्य महासचिव अब्दुल सत्तार के घर सहित अन्य संपत्तियों को कुर्क किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में कहा कि सनातन धर्म का विरोध करने वालों का बहिष्कार होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने सिर्फ सनातन को धर्म बताया, कहा किसी मौलवी या पादरी ने ऐसी कोई चुनौती स्वीकार नहीं की, सिर्फ मैंने की।
धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आए बाबा रामदेव, कहा कुछ पाखंडी पूछ रहे हैं बालाजी की कृपा क्या है। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा का धीरेन्द्र को चैलेंज, साबित करें धर्मांतरण बढ़ा तो राजनीति को छोड़ दूंगा, नहीं तो छोड़े पंडिताई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के समर्थन में उतरे हिंदुवादी संगठन बजरंग सेना ने श्याम मानव का पुतला फूंका। बजट सत्र को लेकर ओम बिरला ने ट्वीट किया, कहा कि नया संसद भवन निर्माणाधीन है, वर्तमान भवन में होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 9 दिवसीय विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी डीजीपी आईजीपी के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में होगी साइबर क्राइम, आतंकवाद की चुनौतियों जैसी मुद्दों पर चर्चा। गुरमीत राम रहीम को फिर मिली पैरोल, आज जेल से फिर बाहर आ सकते हैं। उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख। टीचर पर चाकू से हमले के बाद दिल्ली सरकार ने अभिभावकों और टीचर से शैक्षिक वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए सुझाव मांगा। केरल में फर्जी भर्ती रैकेट चलाने के आरोप में बिनू एम को गिरफ्तार किया गया है। सेना में भर्ती के नाम पर 25 से 30 लोगों से लिए हैं करीब 30 लाख रुपए। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, शीर्ष कोर्ट का सरकार के फैसले के खिलाफ आदेश देने से इंकार। नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, जातिगत जनगणना से लोगों के विकास में होगी आसानी।